बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज कि इलेक्ट्रॉन्स जब डिस्कवर हो गया, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने के बाद जब पता चल गया कि हमारे पास जो एटम होता है जिसको पहले इनडिविजिबल समझा जा रहा था कि इसके अंदर मज़ीद कोई पार्टिकल छोटा मौजूद नहीं होता, और जब ये डिस्कवर हो गया और जे थॉमसन ने इसको डिस्कवर कर दिया, तो उसने उसके साथ साथ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी बताई कि ये जो रेज निकली हैं और इन्होंने ट्रैवल किया है कैथोड से एनोड की तरफ, उनकी कुछ खसूसियात भी हैं। पहली क्या है कि दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम कैथोड टूवर्ड्स एनोड। कि जो रेज निकली हैं इस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में, जिन रेज को ऑब्जर्व किया गया है, उनकी डायरेक्शन याद रखिएगा कैथोड से एनोड की तरफ थी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दे प्रोड्यूस शार्प शैडो ऑफ बात कर रहे थे कि कैथोड रेज जो हैं, जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज में से दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि दे प्रोड्यूस शार्प शैडो ऑफ एन ओपैक ऑब्जेक्ट। ओपैक ऑब्जेक्ट के कोई भी रास्ते में आप इसके रास्ते में, इस रेस के रास्ते में, इस रे के रास्ते में कोई भी चीज रखेंगे तो उसका साया बनेगा इन देयर पाथ। जैसे आप खड़े होते हैं सूरज के सामने तो आपका साया बनता है, बिल्कुल इसी तरीके से इनके सामने अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो उसका साया भी आपको नजर आएगा। उसके बाद कहता है कि दे हैव नेगेटिव चार्ज। इनके चार्ज मौजूद होता है वो नेगेटिव होता है, एंड बेंड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब इन रेस को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारा जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है। तो दो प्लेट्स, या अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो फील्ड बेसिकली हमें पता है कि जब भी किसी कॉइल में से करंट पास किया जाता है तो उसके इर्द गिर्द एक ऐसा स्पेसिफिक एरिया बन जाता है कि जिसमें जब भी किसी अपोजिटली चार्ज या सेम चार्ज पार्टिकल को गुजारा जाएगा तो उसके ऊपर असर होगा, उसके ऊपर इन्फ्लुएंस होगा, क्योंकि वो फील्ड में से गुजर रहा है। बिल्कुल इस तरीके से जैसे आप देखते हैं कि हमारे पास जो है वो सूरज है, तो सूरज की जो रोशनी है या सूरज की जो तपिश है वो जहां तक एक्सेस कर रही होती है उसमें अगर आप जाएंगे तो आपको हीट महसूस होगी, लेकिन अगर आप उसमें से बाहर आएंगे किसी सायदार जगह पे जाएंगे तो आपको सूरज की हीट महसूस नहीं होगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से वो एरिया कि जिस एरिया के अंदर असरअंदाज होती है फील्ड, देखें जब भी हम देखते हैं कि करंट पास किया जाता है किसी एक कॉइल में से तो उसके इर्द गिर्द एक स्पेसिफिक एरिया होता है जहां पर आप कह सकते हैं कि उसका असर होना शुरू हो जाता है, जो अट्रैक्ट और रिपेल करेगा। उसका सेम चार्ज आएगा तो उसको अट्रैक्ट किया जाएगा, अगर अपोजिट आएगा उसको रिपेल करेगा। तो वो एरिया हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं। अगर मैग्नेट के इर्द गिर्द की बात कर रहे हैं तो वो एरिया जहां तक मैग्नेट असर रखता है, जहां तक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पर अट्रैक्शन या रिपल्शन करेगा, वो एरिया स्पेसिफिकली क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। अगर हम इन पार्टिकल्स को, जो निकले थे इलेक्ट्रॉन्स को, गुजारें किसी ऐसी फील्ड में से जो मैग्नेटिक भी हो सकती है, इलेक्ट्रिक भी हो सकती है, तो ये बेंड होंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट की तरफ ये झुकाव जाहिर करेंगे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव जो साइड है वो तो इसको रिपेल करेगी, सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब आप इसको उन दोनों प्लेट्स के, जिनमें से एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है एक पर नेगेटिव चार्ज है, तो अब जो पॉजिटिव प्लेट है उसकी तरफ ये डिफ्लेक्ट होंगे, लेकिन नेगेटिव जो प्लेट है वो इनको क्या करेगी? रिपेल करेगी, और धक्का लगने से वो किधर जाएंगी? पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो जाएगी ये वाली रे। तो दीज रेज व्हेन स्ट्राइक द ग्लास, जब ये जो ट्यूब हम लोग यूज कर रहे थे, ठीक है, जो फ्लोरेसेंट, हम जिसकी स्क्रीन है जो आपने ऊपर ट्यूब देखी एक्सपेरिमेंट के दौरान, उसकी दीवार से जब ये रे टकराएगी एंड अदर मटेरियल कॉज मटेरियल ग्लो, तो क्या होगा? चमक पैदा होगी। जैसे आप देखते हैं कि बल्ब जो है उसके अंदर जब रोशनी पैदा होती है तो वो उसके जो उसकी जो साइड्स होती हैं, जो वॉल्स होती हैं, उस पर आकर के वो टकराती है और उससे ग्लो पैदा होती है। बिल्कुल इसी तरीके से ये रेज जाकर के, ये जो ट्यूब आप देख रहे हैं, इस ट्यूब की दीवारों से जब टकराएगी, ये आप देख सकते हैं ग्रीन ग्लो, तो ये क्या करेगी? रोशनी की एक ग्लो आपको वहां पर नजर आएगा। उसके
बाद कहता है कि E/m चार्ज, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है बेसिकली, देखें, चार्ज एंड मास रेशो, ठीक है। E जो है वो चार्ज को शो करता है और m जो है वो मास को शो करता है। चार्ज बाय मास रेशो ऑफ द कैथोड पार्टिकल्स इज 1.7588 मल्टीप्लाई 10⁸ कूलम पर ग्राम, ठीक है। देखें यहाँ पर आपसे अगर पूछा जाए कि रेशो क्या है, रेशो क्या होती है, रेशो दो वैल्यूज के दरमियान, मिसाल के तौर पे हम अगर H2O की बात करते हैं, हम लोगों ने कंपाउंड्स को पढ़ा था, तो हम लोगों ने देखा था कि वहां पर हम इनकी सिंपलेस्ट रेशो की बात कर रहे थे कि 2 हाइड्रोजन हैं और हमारे पास 1 ऑक्सीजन है, तो उनकी रेशो 2:1 की थी। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि ये रेशो किस, वहां पर 2 एटम्स के दरमियान रेशो थी, यहाँ पर रेशो किसके दरमियान है, चार्ज और मास के दरमियान है, कि जो पार्टिकल जा रहा है जिसको हम इलेक्ट्रॉन का नाम दे रहे हैं, इस पर कितना चार्ज है उसके मास के रिस्पेक्टिवली। तो बेसिकली चार्ज जो उसके ऊपर नेगेटिविटी मौजूद है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, वो, और उसका जो वजन है, ठीक है, अगर मैं वजन ना कहूं, मास कहूं, उसका जो एक मास और वेट में चूंकि डिफरेंस होता है, चार्ज और मास के दरमियान जो रेशो है उसको E/m कहेंगे हम, या चार्ज एंड मास रेशो कहेंगे। उसकी वैल्यू क्या होती है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, 1.7588 मल्टीप्लाई 10⁸8 कूलम पर ग्राम, ठीक है। दिस इज सेम फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन्स, ये सब इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम वैल्यू होती है, ठीक है। मतलब क्या कहने का मतलब ये कि जितना ज्यादा मास होगा, आप कह सकते हैं कि उसकी रेशो जो है, उसके ऊपर जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है, वो उसके हिसाब से तब्दील होती रहेगी, ठीक है। तो दोनों के दरमियान एक स्पेसिफिक रेशो होती है हमेशा। तो रिगार्डलेस ऑफ एनी गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब, तो देखिए याद रखिएगा कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आप कोई भी गैस डाल दो, चूंकि हम मैटर को स्टडी कर रहे हैं, मैटर की 3 हालतें होती हैं, गैसियस फॉर्म, सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म। तो हम गैसियस फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो गैसियस फॉर्म में आप किसी भी सब्सटेंस को रख दो, उसके अंदर कोई भी आप मैटर लेके आ जाओ, तो उसके लिए रेशो की वैल्यू यही होगी। दे कैन प्रोड्यूस मैकेनिकल प्रेशर इंडिकेटिंग दे पॉजेस काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए मैकेनिकल प्रेशर क्या होता है, जैसे गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंटेनर की जो वॉल्स होती हैं, जब आप उसको किसी कंटेनर में या किसी सिलेंडर में बंद करते हैं, तो उसकी दीवारों के ऊपर जो वॉल्स होती हैं उसके साथ वो टकराते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के कोलाइड करते हैं। उस कोलिजन की नतीजे में आप देखते हैं कि एक प्रेशर क्रिएट होता है उस जो कंटेनर की दीवारों के ऊपर, वो इंटरनल प्रेशर होता है, या उसको गैसियस प्रेशर कहते हैं। तो वो गैसियस प्रेशर बेसिकली उसको हम मैकेनिकल प्रेशर कह सकते हैं। तो वो कह रहा है कि बिल्कुल इसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं, दे कैन प्रोड्यूस मैकेनिकल प्रेशर, यानी ये भी अगर किसी से टकराएंगे तो प्रेशर क्रिएट होगा, इंडिकेटिंग दे पॉजेस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हरकत की वजह से किसी जिस्म के अंदर मौजूद एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। तो बेसिकली ये मूव कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी पॉजेस करते हैं, इनके पास मौजूद होती है, और जब ये किसी पर कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, तो क्या होगा, उस पर मैकेनिकल प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। ओके जी, उसके बाद हम लोग देखते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो एक सेकंड जी, अच्छा जी, तो हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया, उसकी प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने देख लिया। अब हम बात करते हैं प्रोटॉन की, कि प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ। प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, कुछ पार्टिकल डिस्कवर हुए, उन पार्टिकल्स के पास एनर्जी मौजूद थी, और उसी एनर्जी को इस्तेमाल करके हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, उसी एनर्जी को इस्तेमाल करके हमने डिफरेंट जो है वो डिवाइसेस क्रिएट किए हैं। तो अब इन पार्टिकल्स की डिस्कवरी बहुत अहम थी। प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इस पर पॉजिटिव, हाँ, 2 तरह के पार्टिकल डिस्कवर हुए थे, एक पर नेगेटिव चार्ज था जिसको हम देख चुके हैं, जिसको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। अब हम देख रहे हैं ऐसा पार्टिकल जिस पर उसका उलट चार्ज मौजूद था, जिसको पॉजिटिव चार्ज कहा जाता है। इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन, जो गोल्डस्टीन ने इसको डिस्कवर किया इन 1886 में इसने डिस्कवर किया। जे थॉमसन इन्वेस्टिगेट प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन इन 1897। तो जे थॉमसन ने जो प्रॉपर्टीज थी प्रोटॉन की,
उसको डिस्कस किया, उसको इन्वेस्टिगेट किया। इसकी डिस्कवरी के बाद गोल्ड स्टैंडर्ड डिस्कवर किया 86 में, तो 97 के अंदर जाकर के जे थॉमसन ने इन डिस्कवर्ड पार्टिकल जो कि उसके डिस्कवर्ड का उलट चार्ज रखते थे, उसने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए थे, इसने प्रोटॉन डिस्कवर किए गोल्डस्टाइन ने, इसके डिस्कवर किए हुए पार्टिकल्स को इन्वेस्टिगेट किया, उनकी प्रॉपर्टीज को उसने चेक किया। प्रोटॉन्स वर ऑब्जर्व्ड इन सेम apparatus ऑफ कैथोड रेज ट्यूब। apparatus जो यूज किया गया, जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के अंदर देखा कि वहां पर जो apparatus यूज किया गया, जो कैथोड रे ट्यूब यूज की गई, उसके अंदर एक कैथोड बनाया गया, एक एनोड बनाया गया, फिर कैथोड से कुछ रेज निकली और एनोड की तरफ ट्रेवल कर गई, उसको हमने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था। वो कह रहे हैं कि सेम apparatus, सेम चीजें इस एक्सपेरिमेंट के अंदर भी इस्तेमाल की गई। प्रोटॉन वर ऑब्जर्व्ड इन द सेम apparatus ऑफ द कैथोड रे ट्यूब, बट व्हेन परफोरेटेड कैथोड, बट विद परफोरेटेड मतलब उसके अंदर एक सुराख मौजूद था। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये वाला ऑपरेटस है, यहां पर आप देख सकते हैं कि जो हम लोगों ने यहां पर एनोड बनाया था, लास्ट टाइम भी हमने राइट साइड पे एनोड रखा था और लेफ्ट साइड पे कैथोड रखा था, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हुए भी। ठीक है, तो लेकिन वहां पर और यहां पर फर्क क्या था, वहां पर जो कैथोड था, ठीक है, वो बिल्कुल ओपैक, मतलब उसके अंदर से कोई स्पेस मौजूद नहीं थी, कोई एम्प्टी स्पेस मौजूद नहीं थी, इसमें सुराख किए गए। इसके कैथोड के अंदर यहां पर आप देख सकते हैं, सफेद जगह नजर आ रही होगी आपको, इसमें सुराख मौजूद है। ठीक है, इसका क्या पर्पज है, यहां पर जो कैथोड यूज किया गया उसके अंदर सुराख मौजूद थे, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। उसकी रीजन क्या है उसका भी देख लेते हैं। परफोरेटेड कैथोड, गोल्डस्टाइन डिस्कवर्ड दैट नॉट ओनली नेगेटिवली चार्ज कैथोड रेस, उसने कहा कि सिर्फ और सिर्फ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मौजूद नहीं होते। गोल्डस्टाइन ने कहा नॉट ओनली नेगेटिवली चार्ज कैथोड रेस बट positively charged rays are coming in opposite direction by perforated cathode। उसने कहा कि भाई आपने जब देखा, जैसे थॉमसन को गोल्डस्टाइन ने कहा कि आपने जब एक्सपेरिमेंट किया था, मैं अगर उसकी जुबान में कहूं तो आपने सिर्फ उन पार्टिकल्स को देखा जो कैथोड से एनोड की तरफ आ रहे थे, यानी नेगेटिव वाले टर्मिनल से पॉजिटिव वाले की तरफ आ रहे थे। आपने उनको इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया भाईजान, सिर्फ वो नहीं थे वहां पर, आपने नहीं तवज्जो नहीं की, आपने वहां पर देखना था कि वहां से पॉजिटिव की तरफ से भी कुछ पार्टिकल्स निकल रहे थे जो नेगेटिव की तरफ आ रहे थे। गोल्डस्टाइन ने कहा कि ना सिर्फ ये कि आपको वो वाले नजर आए, मुझे ये भी नजर आ गए हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज रखने वाले पार्टिकल्स जो कि एनोड से निकल रहे हैं, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और कैथोड की तरफ आ रहे हैं जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। These positive rays pass through the holes of the cathode। अब वो जो पॉजिटिव रेज निकली हैं एनोड में से, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो मुखालिफ सिमत में आ रही हैं। आपने पहले इलेक्ट्रॉन्स देखे जो किधर जा रहे थे, कैथोड से एनोड की तरफ, यानी नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ जा रहे थे, उनको आपने इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया। गोल्डस्टाइन कहता है कि भाई यहां पर एक और पार्टिकल्स भी निकलते हैं जब आप यही वाली ऑपरेटर्स यूज करते हो। तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि कुछ और पार्टिकल्स भी हैं जो क्या कर रहे हैं, एनोड से निकल रहे हैं जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, एनोड से कैथोड की तरफ, यानी इलेक्ट्रॉन्स की मुखालिफ सिमत में हरकत कर रहे हैं, वो भी रेज मुझे देखने को मिली हैं। दीज रेज पास थ्रू द होल्स, और जब वो जा रही हैं एनोड से कैथोड की तरफ, कैथोड के अंदर जो मैंने होल्स बनाए हैं उसने होल्स नहीं बनाए थे जे थॉमसन ने, लेकिन गोल्डस्टाइन ने होल्स रखे ताकि ऑब्जर्व किया जा सके कि जो पार्टिकल्स हैं, चूंकि ये नजर नहीं आ रहे थे, ठीक है, इनको ऑब्जर्व करने के लिए उसने बीच में सुराख रखे। उन सुराखों में से, कैथोड के अंदर जो सुराख थे उनमें से ये पार्टिकल्स पास कर गए, पास करके जाकर के टकरा गए। वेयर दिस स्ट्राइक काज द ग्लो ऑफ द ट्यूब, ठीक है, जो होल्स रखे थे उसमें से ये पॉजिटिव चार्ज रखने वाले पार्टिकल्स गुजर गए और जाकर के ट्यूब से उसकी दीवार से टकरा गए और वहां पर ग्लो पैदा हुई। These rays names as canal rays, ठीक है, इनको कैनाल रेज का नाम भी दिया गया और इसको कैथोड रेज कहा गया। ठीक है, सॉरी एनोड रेज आप इसको कह सकते हैं, या कैनाल रेज कह सकते हैं, या प्रोटॉन्स कह सकते हैं। एनोड रेज भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा क्योंकि एनोड में से निकले थे। सही है, हाँ ये चीज भी देखेंगे भी हम कि ये क्या एनोड में से निकले थे।
या कहां से आएंगे, इसको हम आगे मजीद देख लेते हैं। ठीक है, अब आप ऑपरेटर्स को देखें कि जो यहाँ पर यूज किया गया है, तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हुआ क्या था। ये देखिए, ये एनोड है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये कैथोड है। ठीक है, इस पर नेगेटिव चार्ज, ये आप देख सकते हैं, सही है, पॉजिटिव से नेगेटिव। यहां से इस एनोड में से ये रेज आप देख रहे हैं निकली हैं, जिन पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और मूव कर रही हैं कैथोड की तरफ। जब हमने इलेक्ट्रॉन्स को देखा था वो इस सिमत में आ रहे थे, ठीक है, इसकी मुखालिफ सिमत में मूव कर रहे थे। उन पर कौन सा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज मौजूद था। ठीक है, तो इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, ये चीज आपने पहली देख ली। अब हुआ क्या कि ये जो कैथोड रेज सॉरी जो हमने प्रोटॉन्स देखे हैं, ये जब आए हरकत करते 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 ये जो होल्स रखे हुए थे ये इसमें से गुजर गए और आकर के ट्यूब से टकरा गए, आकर के ट्यूब से इन्होंने कोलाइड किया और यहां पर क्या पैदा हुआ, ग्लो पैदा हुआ, रेड ग्लो पैदा हुआ, देख रहे हैं आप, दिखा हुआ उसमें। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अब ऑब्जर्व करने को हमें उसी ट्यूब के अंदर एक और पार्टिकल भी मिला जिसको हमने प्रोटॉन का नाम दिया। सही है जी। अच्छा, यहां पर आप देख सकते हैं वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप का क्या मतलब होता है जी, पर्पस क्या होता है? वैक्यूम पंप का मतलब होता है प्रेशर मेंटेन करना। ठीक है, कि आपकी ट्यूब के अंदर जो गैस मौजूद है, जिसको हमने एज एन सब्सटेंस लिया हुआ है, या आप कह लीजिए मैटर के तौर पे लिया हुआ है, जिसमें से जिसके पार्टिकल्स में से ये निकल रहे हैं, उसका प्रेशर मेंटेन करना होता है। ठीक है, उसके लिए। और यहां पर आप देख सकते हैं ये क्या है कि आपने इसको करंट जो है वो प्रोड्यूस करने के इसको कनेक्ट किया हुआ है एक हाई वोल्टेज जनरेटर के साथ, जहां से चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं यानी करंट का फ्लो बेसिकली। अब देखिए, रिमेंबर दैट कैनॉल रेज आर नॉट एमिटेड बाय एनोड। यहां पर जो चीज मैंने आपको वहां पर मेंशन की थी कि हम ये देखेंगे क्योंकि ये कहां से निकल रही हैं, जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, आया वो एनोड में से निकल रहे हैं, जैसे कैथोड रेज का हमने नाम दिया था क्योंकि वो कैथोड में से निकल रहे हैं। तो क्या हम इनको एनोड रेज कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि कैनॉल रेज, या आप इसको प्रोटॉन कहो, कैनॉल रेज कहो, एक ही बात है, आर नॉट एमिटेड बाय एनोड। ये एनोड में से नहीं निकले। कहां से निकले? बट दे आर रिजल्ट ऑफ द स्ट्राइकिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन with residual gas molecules in discharge tube। जो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आपने गैस क्लोज की है, जिसका प्रेशर मेंटेन करने की मैं भी बात कर रहा था। तो उस गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके साथ क्या होता है? उसके साथ होता यह है कि इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जब टकराए, ठीक है, तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स के टकराने से उसका जो मॉलिक्यूल है वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, वो मॉलिक्यूल, या उसके अंदर मॉलिक्यूल के अंदर आपको पता है कि सेम टाइप ऑफ एटम्स हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, हमने मॉलिक्यूल्स की टाइप पढ़ रखी है। ठीक है, तो होता ये है कि जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं कैथोड से, जो डिस्कवर हो चुके, उनका पता चल चुका, वो निकलते हुए आते हैं, जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं गैस के ट्यूब के अंदर, उसके साथ टकराते हैं और टकरा के उनसे इलेक्ट्रॉन खारिज करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाते हैं मॉलिक्यूल में से। मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। आपने पढ़ा था जो देता है वो पॉजिटिव होता है, जो लेता है वो नेगेटिव होता है। नेगेटिव हम ऑलरेडी डिस्कवर कर चुके हैं, पॉजिटिव की डिस्कवरी चल रही है जनाब। तो अब जब एक इलेक्ट्रॉन ये मॉलिक्यूल दे देगा, ये मॉलिक्यूल जब तक इसने इलेक्ट्रॉन नहीं दिया था, ये एटम था, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स थे वो जस्ट एटम्स थे, या वो सिर्फ मॉलिक्यूल था। लेकिन जब उसने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, अब मॉलिक्यूलर आयन बन चुका है। अब उस पर चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। पॉजिटिव चार्ज देने की वजह से, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ गया है। पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से जैसे ही इन मॉलिक्यूल्स पर पॉजिटिव चार्ज आता है ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के टकराने से, ये फौरन मूव करना शुरू कर देते हैं। किस तरफ? नेगेटिव जो प्लेट है उसकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इन पर चार्ज कौन सा आ गया है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव को कौन अट्रैक्ट करता है? नेगेटिव अट्रैक्ट करता है। तो यहां पर हमने ये देखा कि ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है,
इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, यहां से आपने देखा कि ये वाली चीज तो चल रही है, बेशक आप उसको जो भी कर लो, आप ऑपरेटर्स दोबारा लगा लो, आप उसके अंदर सुराख करके देख लो, ये चीजें मैटर नहीं करती। जैसे ही आप इसको बैटरी से कनेक्ट करोगे तो ये रेज निकलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। ये जब रेज निकली, ये आकर के गैस के जो मॉलिक्यूल्स मौजूद थे, उस गैस की मॉलिक्यूल्स के साथ, जो ट्यूब के अंदर गैस हमने भरी हुई है, ठीक है, उस गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो नेगेटिव चार्ज, वो टकरा के इन मॉलिक्यूल्स में से इलेक्ट्रॉन खारिज करवाया। इलेक्ट्रॉन खारिज करवाने की वजह से जब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो मॉलिक्यूल नहीं रहा, ये मॉलिक्यूलर आयन बन चुका है, पॉजिटिव चार्ज रखने वाला। इस पर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया, इन्होंने, अब ये तो बनता ही नहीं है कि वो पॉजिटिव की तरफ जाए, क्योंकि पॉजिटिव को रिपेल करता है। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया, इन्होंने इधर मूव करना शुरू कर दिया, नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो अब जब यहां पर आए तो इनमें से, इन सुराखों में से गुजर के जाके ट्यूब की दीवारों से टकरा गए और टकरा के ग्लो पैदा की। तो ये बेसिकली डिस्कवरी थी प्रोटॉन की। प्रोटॉन जो है वो एनोड में से नहीं निकल रहे, ये चीज याद रखनी है आपने, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है कि क्या ये जो डिस्कवर हुए थे प्रोटॉन्स, क्या एनोड में से निकले थे? नहीं, एनोड में से नहीं निकले थे, ये क्रिएट हुए थे, ठीक है। तो गोल्डस्टाइन जस्टिफाइड दैट द एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स। वो कहते हैं कि जो एटम होता है उस पर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता, ठीक है। यानी वो कहते हैं कि कोई मां की गोद से चोर नहीं होता, मजबूरियां चोर बना देती हैं। तो वो कहते हैं कि मॉलिक्यूल बचपन से जो है वो चार्ज नहीं रखता था, उस पर कोई पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी वाला, नेगेटिव होता है ना जिस पर कोई मतलब कहें कि जी ये चोर है, तो वो नेगेटिव होता है। तो चार्ज आने की वजह यह है कि वो कहते हैं कि जो हमारे पास एटम्स थे वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, उन पर कोई चार्ज शुरू से नहीं होता। बट वाइल द इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। इट मीन्स फॉर ईच इलेक्ट्रॉन देयर मस्ट बी वन इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज टू न्यूट्रलाइज दैट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दिस पार्टिकल इज कॉल्ड प्रोटॉन एंड इट इज फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ ऑल एटम्स। तो हर एक एटम के अंदर जो है ये एक फंडामेंटल पार्टिकल मौजूद होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसकी वजह क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली वजह बनते हैं उसको क्रिएट करवाने के। तो हम उसकी प्रॉपर्टीज को जल्दी जल्दी देख लेते हैं, न्यूट्रॉन की तरफ जाएंगे ताकि हमारे पास जो टाइम रह गया है उस टाइम के अंदर अगर हम इसको देख लें तो प्रोटॉन्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं? दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन में हरकत करते हैं, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन की उलट होती है, एनोड से कैथोड की तरफ होती है, ठीक है। यानी पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। दे प्रोड्यूस शार्प शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस इन देयर पाथ। उनके रास्ते में जब कुछ चीज रखोगे तो उसका साया बनेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा था, बिल्कुल वही प्रॉपर्टी इसके अंदर मौजूद होती है। दे हैव पॉजिटिव चार्ज एंड बेंड टूवर्ड नेगेटिव प्लेट। तो कहता है कि हमने कैसे पता लगाया कि इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है? जैसे हमने नेगेटिव चार्जेस के बारे में पता लगाया था, उनको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारा गया। गुजारने की वजह से एक साइड पर पॉजिटिव प्लेट थी, एक साइड पर नेगेटिव प्लेट थी, वो बेंड हो गए पॉजिटिव प्लेट की तरफ। नेगेटिव ने उनको रिपेल किया, पॉजिटिव ने अट्रैक्ट किया, पता चल गया इन पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। इसी तरीके से इन पार्टिकल्स को जब गुजारा गया मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में से, तो इनको किसने रिपेल किया? इन्हें जो है वो रिपेल किया पॉजिटिव प्लेट ने, और नेगेटिव वाली जो साइड थी उसने इसको अट्रैक्ट किया, ये बेंड हुए टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। इसका मतलब क्या है? इन पर कौन सा चार्ज मौजूद है? पॉजिटिव चार्ज मौजूद है इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और इनकी जो चार्ज एंड मास रेशियो है, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन की निकाली थी, ठीक है, अ पॉजिटिव पार्टिकल इज मच स्मॉलर देन द इलेक्ट्रॉन। इनकी जो रेशियो है वो बहुत कम होती है, यानी पॉजिटिविटी जो है, यानी आप अगर उसकी चार्ज मास रेशियो की बात करते हैं प्रोटॉन की, तो वो उसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन की बनिस्बत बहुत कम होती है। ये एमसीक्यूज बनता होता है, मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है। इट वेरीज अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द ट्यूब। तो याद रखिएगा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तब्दील नहीं होते, वो एक जैसे ही होते हैं, चाहे कोई भी आप मटेरियल लेके आ जाओ। लेकिन जब आप प्रोटॉन की बात करते हैं जिनमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं, वो डिपेंड करते हैं गैस के ऊपर। आपने देखा वो प्रोड्यूस ही गैस की वजह से हो रहे हैं, वो एनोड में से तो निकल ही नहीं रहे, वो खुद प्रोड्यूस हो रहे हैं उस गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ, उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन रिलीज होने की वजह से।
तो इस वजह से जब गैस तब्दील करोगे तो प्रोटॉन पर फर्क पड़ेगा। जो प्रोटॉन पार्टिकल है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, नेचर ऑफ द गैस के ऊपर, ठीक है। द मास ऑफ द प्रोटॉन इज 1836 टाइम मोर देन इलेक्ट्रॉन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड वायरल एमसीक्यूज है जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पेपर्स के अंदर पूछा जाता है कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो कितना ज्यादा होता है। प्रोटॉन का जो वजन मास होता है वो 18,836 टाइम्स ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है, उसका मास बहुत कम होता है। प्रोटॉन का मास जो है वो 1836 टाइम्स जो है वो ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन की बनस्बत, ठीक है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को देखेंगे और उसके अलावा मजीद जो हमारे पास टॉपिक्स हैं उनको हम सीरीज में देखते जाएंगे। केपीके बोर्ड की जो बुक है उसको हम फिलहाल स्टडी कर रहे हैं। तो ये लेक्चर्स इंशाल्लाह कॉन्टीन्यूसली अवेलेबल भी होंगे यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप उसको देख भी सकते हैं। मजीद जो बोर्ड्स के लेक्चर्स हैं वो भी इंशाल्लाह साथ साथ हम अपलोड कर रहे हैं, जैसे फेडरल बोर्ड है, बाकी बोर्ड्स के लेक्चर्स भी इंशाल्लाह यूट्यूब पे बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगे।